अल्लाहु अकबर। नज्जाशी के दरबार में पहुंचे, सब लोग नज्जाशी को सजदा करते थे, मुसलमानों ने सजदा नहीं किया। तो फिर कहा देखो देखो ये तुम्हारे दरबार के आदाब के खिलाफ करते हैं, सजदा नहीं करते। तो नज्जाशी ने पूछा तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हज़रत जाफर तैयार ने फरमाया हम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं समझते, हमारा मजहब खुदा के सिवा किसी की बारगाह में झुकने की इजाजत नहीं देता। उसके बाद अल्लाह अकबर, नज्जाशी पूछता है ये सही कहते हैं? का क्या बात है? हज़रत जाफर तैयार ने बहुत से सवालों के जवाब दिए, बहुत तवील मुकालमा है, उसका जिक्र नहीं करता, बस इतना कहा कि हमारे नबी पे कुरान नाजिल होता है, वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह अकबर। नज्जाशी ने पूछा उससे चंद आयतें मुझे सुना सकते हो? अब याद रखिए इससे मुकर्रिर, दाई और मुबल्लिग को एक बहुत बड़ी हिकमत को सीखने को मिलती है। जब नज्जाशी ने कहा कि क्या तुम मुझे कुरान की चंद आयतें सुना सकते हो, तो हजरत जाफर तैयार सूरह बकरा भी पढ़ सकते थे, हजरत जाफर तैयार सूरह अनाम भी पढ़ सकते थे, हजरत जाफर तैयार कोई और सूरत भी पढ़ सकते थे, मगर ये हजरत जाफर तैयार की दानिशमंदी। जब नज्जाशी ईसाई ने कहा मुझे कुरान सुनाओ, तो हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की तिलावत करना शुरू की। आप जो अल्फाज़ जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं सूरह मरियम का हुस्न क्या है, सूरह मरियम का अंदाज क्या है। सूरह मरियम के अंदर रदीफ और काफिया की गैरतें जैसे सजदा करती नजर आती है, उसका एक अपना अंदाज है। अल्लाह अकबर। जाफर तैयार सूरह मरियम की तिलावत कर रहे हैं, नज्जाशी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये कुरान की असर आफरीनी है कि दोस्त तो दोस्त है, दुश्मनों को भी रोने पे मजबूर कर देता है, दूसरों को भी रोने पे तकबीर है। अल्लाह अकबर। नज्जाशी रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, आखिर बर्दाश्त नहीं होता। कुरान ने यूं गलबा किया कि अपना तख्त तो छोड़कर जिस जगह हजरत जाफर तैयार थे जमीन पर आकर के बैठ गए, और उसके बाद मक्के के वफ्द को कहा एक तिनका उठाकर, तुम कहते हो कि ये मेरे मजहब के खिलाफ बोलते हैं, वल्लाह हजरत ईसा का जिक्र जो कुरान ने कहा है, जितने उससे तिनके से भी ज्यादा हजरत ईसा जो बताया है